चीजें इसमें देखी जाती हैं। अब आइए एक सवाल लगाइए जल्दी से कि व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग अ बैलेंस डाइट। एक संतुलित आहार के लिए क्या आवश्यक कथन देखा जा रहा है? करो भाई आंसर। मैम मेरा एक भाई है आसिफ, उसको बोलो तो ये पढ़ेगा, ये पढ़ता ही नहीं है। अच्छा भाई पढ़ना वढ़ना शुरू कर दो। देखो, और एक बात ध्यान रखना, किसी के कहने से पढ़ाई नहीं होती। मैं आज आपको आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे कितना भी मोटिवेट कर दूं, जब तक अंदर से वो क्यों नहीं निकलेगा ना कि मैं क्यों पढ़ना चाह रहा हूँ, क्यों मैंने यहाँ करोड़ों की संख्या में फॉर्म भरे हुए हैं, क्यों मैं उतरा इस मैदान में, जब तक आपका वो क्वेश्चन मार्क सॉल्व नहीं होगा आप नहीं पढ़ पाओगे। तो मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए, किसी के कहने से कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, बट फिलहाल हम यही कहेंगे भाई पढ़ाई करो, मेहनत करो और सिलेक्शन लो जल्दी जल्दी, सरकारी नौकरी आपको भी यहाँ पर मिले। ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं, इट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन अप्रोप्रिएट प्रपोर्शन। बहुत बढ़िया कि इसमें सभी पोषक तत्व क्या होते हैं, उचित अनुपात में होते हैं। अब बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं है मैडम ने फल कहा है तो फल ही फल खाने लग जाऊं, सब्जी है तो सब्जी ही खाने लग जाऊं, नहीं। हर एक चीज आपकी थाली में होनी चाहिए, दाल भी हो, मतलब प्रोटीन भी हो, कार्ब्स भी हो, आपके फैट भी हो, तब आप उसको बैलेंस डाइट यहाँ पर कह सकते हैं। अगला बताइए, आहार में किस विटामिन की कमी से खराब दृष्टि रतौंधी नाम का रोग देखा जाता है? CA, B12 या विटामिन डी? करो भाई आंसर। क्या इससे रेलवे टेक्नीशियन हो जाएगा ग्रेड 3? बिल्कुल हो जाएगा। रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करूं, ALP की बात करूं, टेक्नीशियन के अलावा ग्रुप डी की, NTPC की, सभी एग्जाम्स में सीरीज आपकी मददगार रहेगी। ठीक है, बिल्कुल रहेगी भाई। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मैम? ए, रतौंधी की बात कर रहा है। तो रतौंधी हमारे विटामिन ए की कमी से होती है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। अगला बताइए, निम्न विटामिन में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? जल में घुलनशील कौन सा कहा जाएगा? फटाफट से बताओ, फिर हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में। जल में घुलनशील कौन सा है मैम? आसान है, इसमें बी होगा और सी होगा, यानी B12 और सी, नंबर 2 और 4। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कठिन तो नहीं है? ठीक है, और तो कोई नहीं लग रहा भैया जल में घुलनशील। अगला कह रहा है फैट सोल्यूबल। अब आप सोचते होंगे ऐसा भी आता है क्या? हाँ भाई, ऐसा भी आता आता है भैया, आया है। 2025 के ही सवाल है ये, NTPC अंडर ग्रेजुएट में 18 अगस्त को पूछा गया है पहली शिफ्ट में। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका कि जल में घुलनशील कीड़ा बताया था, तो मैम A और D यानी नंबर 1 और 4, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आ रहा है क्या सभी का? ठीक है, ट्रिक सिंपल याद रखना कि कीड़ा क्या हो गया, कीड़ा फैट में घुल रहा है और B और C पानी में घुल रहे हैं। ठीक, क्लियर? चलिए